जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद खदीजा सईद। खदीजा इज अ ग्रेजुएट इन बायोटेक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर and she graduated in 2023 and she has been allocated Inland Revenue Service after the result of CSS 2025 or she is the second civil servant in her family. Her sister is already serving in Foreign Service of Pakistan in 40th Common Training Program and she will be joining 55 training Common Training Program. जी अब चलते हैं खदीजा के पास और देखते हैं एकेडमिक जर्नी कैसे रहा. Why and how a biotech graduate would think of joining civil service of Pakistan और फिर उनका जो जर्नी है CSS का कैसे रहा, उन्होंने PMS भी क्वालिफाई किया, क्यों दिए पेपर्स, कैसे दिए. तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो खदीजा, फाइनली वी मेड इट. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो कब की, कहाँ से की और बायोटेक चूज करने का क्या क्या प्लान था, क्योंकि एज ए बॉय और गर्ल मुझे FSC के बाद मुझे डॉक्टर इंजीनियरिंग दिखाई जाती है, उसके अलावा बायोटेक क्यों? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन ईयर 2023 इन बायोटेक्नोलॉजी. बैक देन बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करने का मकसद ये था कि इट वाज अ गुड फील्ड इफ यू वांट टू मूव आउट फ्रॉम द कंट्री. अच्छा ठीक है. सो इन दैट स्कोप आई ऑप्टेड फॉर बायोटेक्नोलॉजी. बट सिंस आई हैड एन इंस्पिरेशन, घर में मेरी बहन ऑलरेडी सर्विस में थी एंड देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज. वहाँ पे भी एक बहुत माहौल था, सिविल सर्विसेज की तरफ काफ़ी रुझान था. सो वहाँ पे मुझे ज़्यादा शौक पैदा हो गया. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद एक अटैम्प्ट तो देनी है एंड दैट वाज माय अटैम्प्ट दैट आई पुट माय ऑल हार्ट इन दैट अटैम्प्ट. अच्छा ठीक है. अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट क्वालिफाई, बट मेरे ख्याल से उस अटैम्प्ट में जो मेहनत की थी वो आगे वाली अटैम्प्ट्स में बहुत काम आई है जो मैंने. ठीक है. काफी सवाल है आपसे अभी. बायोटेक जो है आपने, डोंट यू थिंक दैट कि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन. लोग जा रहे हैं बायोटेक पढ़ते हैं. अभी लोग कमेंट में भी कहेंगे कि बायोटेक पढ़ें, CSS क्यों कर रहे हैं, चीजें करें. बायोटेक पढ़ के बाहर जाने के भी आपके एम्पल चांसेस थे. यू नो कि यू वर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स, आपको मिल भी रहे थे. तो व्हाई डिड यू चूज टू सर्व इन पाकिस्तान? बी कैंडिड हियर. सर एक तो पाकिस्तान इज़ अ होम. आई सर्टेनली नो जो चीज़ यहाँ पे है वो इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन प्रोफेशनल एंड इन पर्सनल स्पेशली एस्पेक्ट्स वो बाहर जाके तो नहीं मिलने वाली थी. एंड देन सिंस आई हैड एन ऑप्शन एंड अ रियली गुड ऑप्शन, सो आई डेफिनेटली आई वांटेड टू ऑप्ट इट और मैंने अपना चांस लिया एंड अल्लाह ताला हैज़ बीन काइंड के I got a success in that chance. So that was one of the reasons. अब यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहता हूँ. People want to go abroad. जाइए, बहुत अच्छा बात है, वहाँ पे जाइए, ग्रेजुएट हो, वहाँ पे कमाएं, चीजें हैं, लेकिन डू नॉट लूज द साइट ऑफ समथिंग. जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज होम, यहाँ पे हम हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अब कहेंगे रिश्ते, फिर अब ये नीचे फिर कमेंट करेंगे कि रिश्तेदार जो है ना ऐसे ऐसे करते हैं. रिश्तेदारों से वो नहीं मुराद, आपके बहन भाई पेरेंट्स तो होते हैं ना. आपको सोशल कॉस्ट बड़ी आती है बाहर रहने की. उधर की अपनी कॉस्ट है, इधर की अपनी कॉस्ट है यहाँ पे रहने के लिए. बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ कि अगर आप बाहर नहीं गए, यहाँ पर CSS नहीं हुआ, देयर आर मेनी अदर ऑप्शन. जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास दूसरा ये चांस था तो मैंने कर लिया. अच्छा अब आते हैं कि जब आपने CSS के जो प्लान कर लिया तो फिर यहाँ पे आपका CSS की तैयारी का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कैसे आई, क्या हुआ, कैसे हुआ? सर मैं आई ज्वाइन द जून 2023 सेशन एट रीड राइट. ठीक है. और मैंने अपने एग्जाम्स खत्म हुए वीकेंड एंड ऑन द मंडे आई वाज टेकिंग माय जनरल एबिलिटी क्लास हियर एट रीड राइट. आई वाज वेरी पैशनेट. आई वांट टू मेंशन इट. यू हैव बीन, यू आर नाउ इवन. यस. इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज एक्सट्रीमली पैशनेट. सो मुझे बहुत खुशी थी, मुझे पढ़ने में भी बहुत मजा आता था. ठीक है. मैं फुल एंजॉय करके पढ़ती थी. नई चीजें थी. आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सोशल साइंस मुझे अच्छा लगता था, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है सब कुछ. आई रियली यूज्ड टू एंजॉय दैट. ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने यही सोच के दी कि बड़ा एंजॉय किया, मजा आया, पढ़ा भी है. मैंने आई थिंक सो टिल अक्टूबर मैंने यहाँ अकेडमी में क्लासेस ली. उसके बाद टिल दिसंबर मैंने सेल्फ स्टडी की, अपने तरीके से पढ़ा जो अपना था. एंड देन आई जॉइन द टेस्ट सेशन. ठीक है. ठीक है. और जनवरी तक मैंने टेस्ट सेशन दे के एंड फरवरी में हमारे. ठीक है. और उसके बाद 24 का रिजल्ट बहुत डिले हो गया तो आई अगेन ज्वाइन G1. ठीक है. और फिर मैं G1 में बैठ के पेपर देने लग गई. याद है. ठीक है. G1 के बाद फिर आ गया था PMS आ गया था. देन आई अपीयर्ड इन PMS और उसके 15 डेज बाद ये CSS 25 के अटेम्प्ट हो गया. अच्छा ठीक है. अच्छा अब आपकी जब पहली दफा नहीं क्वालिफाई हुआ तो करेज कहाँ से लेके आए, एनर्जी कहाँ से लेके आए PMS में और CSS के दोबारा अटेम्प्ट देने के लिए, वो कहाँ से आती है? जैसे अभी जो लोग हैं वो बड़ा बुरा फील कर रहे होंगे जिनकी एलोकेशन नहीं हुई, उनको होना भी चाहिए कि वो इतनी मेहनत करके बंदा यहाँ पर पहुंचे तो फील तो होता है. तो फिर वो करेज कहाँ से लाई, क्या हुआ, कैसे हुआ?
Sir, again, I was very lucky, and Allah was very kind to me. मेरी consecutive attempt थी without any result. I haven't seen any result. Okay, 24 का result इतना delayed था कि मैं PMS भी दे चुकी थी, अच्छा, 25 CSS भी दे चुकी थी. But this time, I know it takes a lot of courage because I appeared in this PMS as well, जो आजकल हो रहा है. हो रहा है और ये बहुत मुश्किल था देना उस चीज के बाद अपने आप को उठाना, because in failure you're alone. Yes, exactly. अब वो अपनी मोटिवेशन भी आपने खुद ही होना है, कंसिस्टेंसी इज द की वाले सारे अपने आप को सब खुद पढ़ाने आपने. You have to gather yourself up and you know. I was very lucky that there was you. I remember I wasn't allocated and you called me कि कुछ नहीं होता, अगली में तो हमारा होना ही होना है. CSS 25 का हमारा CSS 25 तो होना ही होना है. My parents were very encouraging. अब वो उनको आइडिया है कि CSS है, फेल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. They were very encouraging. उन्हें कहा लगे रहो. So I had really good people around me, very positive in terms of family. It's very necessary to have good people around you, especially when in your lowest moment. You know कि जब success हो जाती है, you know कि you're sitting on the seat, यहाँ पर तो हम खुश हो रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के साथ होना, जब वो नहीं होते, उनके साथ होना, उनको encourage करना, I think that is वो जो आपको मिलता है ना, वो I think that is a blessing. अब ठीक कह रही हैं that you remain lucky one. अच्छा, अब आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ, राइट? यू नो कि यू आर वेरी गुड एट यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, यू नो कि बड़ी अच्छा है इंटरव्यू के अंदर. तो इंटरव्यू के अंदर व्हाट इज द की टू सक्सेस? Sir, I don't know what is the key to success. I can't say what is the key to success, but I think so what played for me was only my confidence. Yes. While I used to sit here, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी. In that hot chair in your room जब हम बैठते थे, और उसमें प्रेशर ये भी होता था कि और लोग भी बैठे होते थे, कुछ नहीं आता तो बाकी भी आपको जज करे, सिर्फ आपका मेंटोर आपको जज नहीं करा. तो वहाँ पे मैंने बैठ के सीखा था कि बस इस कुर्सी पे बैठ के कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है. ऐसा ही है. बाकी चीजें मैं घर जाके पढ़ लूंगी, कल मुझे आती होंगी, आज नहीं आती कल आ जाएंगी. बिल्कुल ऐसा ही है. बस आई टुक माई कॉन्फिडेंस. उस इंटरव्यू के रूम में भी आई जस्ट वेंट देयर विद माई कॉन्फिडेंस, और मुझे वहाँ भी चीज़ें नहीं आती थी. इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन द चेयरमैन आस्क्ड मी, सेकंड क्वेश्चन इट वाज सम काइंड ऑफ अ डेफिनेशन. मुझे नहीं आती थी आंसर. सर मैंने तो ये सुना ही पहली दफ़ा है, मुझे तो ये लफ्ज़ नहीं पता क्या है. मैंने बहुत कॉन्फिडेंस उन्हें ये बात बता दी. बल्कि सिंस आई एम फ्रॉम बुरेवाला, तो देयर वाज अ क्वेश्चन कि बुरेवाला से एक बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं. तो ऑन दैट स्पॉट आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट क्रिकेटर. यस. तो वो बल्कि सेकंड पैनलिस्ट जो दूसरे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि वकार यूनुस. अंदर ऐसा दिया सर इट्स वकार यूनुस. पहले तो मैंने माजरत कर ली थी उनसे कि सर यहाँ पे ही मुझे बैठ के अब मेरे जहन से निकल गया. So I think so for me what played was only confidence. You're one confident girl, I must say. Throughout your journey, written and you know the interview, I've always seen you brimming with confidence, with courage, and with intensity to do something. You know I must appreciate that. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट ऑप्शनल के हवाले से, यूर बायोटेक ग्रेजुएट, आपके ऑप्शनल्स क्या हैं, ताकि जो अभी जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनको पता चले कि एक बायोटेक का जो है ग्रेजुएट, ये साइंस ग्रेजुएट, वो किस तरह के सब्जेक्ट्स उठाएगा, और अगर कोई आर्ट्स के सोशल साइंस के उठाएगा तो क्यों उठाएगा जी? अब क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? सर माइन वर पॉलिटिकल साइंस, ब्रिटिश हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड पंजाबी. अच्छा, ठीक है. तो बायोटेक के साथ तो इसमें से कोई भी मैच नहीं करता. So my allied were environmental sciences, environmental biotechnology. So I opted for environment, and I got really good marks in environmental subject. अब ये बताइए कि British ही क्यों? You had European, you had Islamic, you had Indo-Pak. You know there were other. Why British? सर ब्रिटिश इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ी थी तो आप लोगों ने एक पहला सेशन शुरू किया था ब्रिटिश हिस्ट्री का, एंड द इंस्ट्रक्टर इन दैट सेशन वाज वेरी इनकरेजिंग. ये सर थोड़ा सा सिलेबस है एंड पास्ट पेपर्स आर बिट ऑफ रिडंडेंट, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, एंड यू विल कवर इट वेरी इजीली. एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इट इन जुलाई, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल सा सेशन था, वो जुलाई में ही शुरू हो गया. तो मैंने जुलाई में ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ ली, तो मुझे अंदाज़ा भी हो गया. फिर मैंने कहा वाकई बहुत आसान है. तो ब्रिटिश हिस्ट्री वॉज ईजी, बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स चेंज नहीं हो रहे थे, मुझे बहुत कुछ कवर नहीं करना था. तो आई टुक अ स्मार्ट मूव एंड आई सेड ओके लेट्स गो विद ब्रिटिश हिस्ट्री. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. What do you think that what was the reason of your, we cannot quantify or we cannot identify the real reason, but what do you think, what's your idea of that, what was the actual reason of you failing, you know, not qualifying the 2023 attempt and you qualifying the next PMS and the very next CSS both? Sir, I really don't know what was the reason. I flunked an essay, but मैंने अपनी तरफ से अपना सबसे अच्छा essay लिखा था. Arguments, case studies, examples. This time I have written a very simple essay. It was on deforestation kind of essay. This is what it is. You know, simpler the better. Yeah, simpler the better. Yeah, this is what I was, you know, this is what, you know, yesterday I was having an interview with the same seat, and you know, we came to the conclusion
द सिंपलर द बेटर। जितना आप सिंपल लिखेंगे आप सक्सेस के उतने करीब चले जाएंगे। और अब आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी आप लोगों को जो बर्डिंग एस्पायरेंट्स हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी वही मई जून जुलाई आ गया, लोग ग्रेजुएट्स हैं, आखिरी क्लास उनकी फ्राइडे को है, वो मंडे को कौन सी क्लास लें, जनरल एबिलिटी पढ़ें, क्या करें? प्लीज ओवर टू यू। So I think so. If you want to continue, just be very positive in this journey. My first lesson in here at Read Write was also be very positive. सर एक example देते होते हैं Harry Potter. I'm not a Harry Potter fan, but मैंने बस वही सीखा कि बहुत ज़्यादा flutter नहीं करना अपनी journey में. Take it easy, enjoy the process. Results कभी भी life में आपके हाथ में नहीं होंगे. So I think so. Be very positive and continue. बाकी अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे. Just 100%. continue the process and there will be good results. Thank you very much, Khadija. Khadija is going to join Inland Revenue Service soon, and she'll be joining the 55th Common Training Program at Civil Services Academy. This was Taimur Bukhari, और बने रहिए रीड राइट के साथ। हम आते रहेंगे बाकी सक्सेस स्टोरीज से। अल्लाह हाफिज़।